हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का वीडियो अपनी टेक एक्सप्लेन सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे किसी भी स्मार्टफोन के प्रोसेसर की ताकत को जस्ट उसका नाम पढ़ के या फिर सुन के ही अंदाजा लगा सकते हो। और इतना ही नहीं, आप साथ में साथ ये भी बता सकते हो कि उसमें कितनी ताकत है, कौन से प्रोसेसर के इक्विवेलेंट है, किस प्राइस तक ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ये सभी चीजें आप जस्ट उसका नाम सुन के ही बताने वाले हो। और इतना ज्यादा आसान तरीका है और वही सेम तरीका मैं भी फॉलो करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूं, तो फिर आप क्यों नहीं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, फ्रीक्वेंसी, गीगाहर्ट्ज, ये सभी चीजें जो टिपिकल जो वर्ड है ना, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी याद नहीं रख पाते हैं, उन सभी चीजों को बता के आपको बोर बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। और आपको इतना ज्यादा सिंपल तरीके से बताऊंगा ना, आप बोलोगे जस्ट ये तो हलवा है। और अगर आपको डीपली जानना है कि डुअल कोर, क्वाड कोर, ये सभी चीजें क्या होती हैं, तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो इस टाइप की हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप उनको विजिट कर सकते हो। सिंपली इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोसेसर की जो पावर है, कितनी ताकतवर है, वो आप कैसे बस नाम सुन के ही उसका बता सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज यार एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। ऑलराइट, कोई भी नया प्रोसेसर आए या फिर नया फोन आए, तो उसमें कितनी ताकत है, कितना पावरफुल वो है, वो आप केवल 2 स्टेप्स में बता सकते हो, केवल 2 स्टेप्स में। तो पहला स्टेप है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है और उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, बट फिर भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाती है। तो वो है बेंचमार्क स्कोर्स। तो बेसिकली बेंचमार्क स्कोर्स होता है कि आपके फोन को कई सारे टास्क दे दिए जाते हैं, जिनको वो अपनी पावर के हिसाब से कंप्लीट करता है, और टाइमिंग वगैरह ये सभी चीजें होती है, और बाद में हमको एक स्कोर मिलता है, जिससे हम उस प्रोसेसर या फिर उस फोन को जज कर सकते हैं। तो ज्यादातर बहुत सारे कई सारे बेंचमार्किंग के इसको एप्लीकेशंस हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली 2 एप्लीकेशन आपने बहुत सुने होंगे, अंटूटू बेंचमार्क और गीक बेंचमार्क। तो इन्हीं दोनों को मैं ट्रस्ट करता हूं, और एक तीसरा आजकल और चल रहा है जो कि सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट। ऑलराइट, तो आप अंटूटू बेंचमार्क से काफी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जैसे उसका स्कोर 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख, 4 लाख है। ऑलराइट, तो आप अंटूटू बेंचमार्क की मदद से किसी भी स्मार्टफोन या फिर प्रोसेसर के उसके स्कोर्स जान सकते हो, जस्ट लाइक 1 लाख है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना भी है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि स्कोर्स में काफी वेरिएशंस भी आ सकता है टाइम के साथ, जैसे रैम रोम का होना, मतलब कम ज्यादा रैम हो सकती है, वो तो अलग बात है, बट रैम की क्वालिटी कौन सी है, DDR4X है या फिर DDR5X है, या फिर UFS स्टोरेज है या फिर eMMC स्टोरेज है, तो मतलब इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और साथ में साथ उसका टेम्परेचर, कि जब फोन को आपने स्टार्ट किया तो उसका टेम्परेचर कितना था, गर्म तो नहीं था या फिर ठंडा तो नहीं था, तो इससे थोड़ा बहुत जो उसके स्कोर्स में वो फर्क आ सकता है। और लास्ट में थोड़ा यूआई से भी फर्क पड़ता है कि उसमें किस टाइप का यूआई है, जैसे MI यूआई आता है कई सारे फोन्स में, स्टॉक एंड्रॉइड आता है, रियलमी यूआई आता है, तो इनसे यूआई से भी थोड़ा बहुत यूजर इंटरफेस जो होता है उस पर फर्क पड़ता है। बट फिर भी जो आपका स्कोर आता है वो काफी ऐसा आता है कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी प्रोसेसर का किसी एक स्मार्टफोन में 2 लाख स्कोर आ रहा है, दूसरे में वही 4 लाख आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 2 लाख आ रहा है तो 2,20,000 हो सकता है, या फिर 1,80,000 हो सकता है। आज के टाइम के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 10,000 का अगर फोन लेने की सोच रहे हो तो 2 लाख अंटू स्कोर तो कम से कम उसका होना चाहिए, और ज्यादा होता है तो अच्छी बात है, बट आप 1,80,000, 70,000 से नीचे वाला मत देखिए। और जो Helio के G80, G85 जो प्रोसेसर है वो इतना स्कोर कर देते हैं। तो ये तो था कि जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहां से आपको प्रोसेसर की जानकारी मिल जाती है कि कितनी उसमें ताकत है। बट जो ताकत लगाता है वो सेकंड स्टेप है, वो है आपकी कोर्स। मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। ज्यादातर फोन्स पहले आते थे कि डुअल कोर है, क्वाड कोर है, बट आज के टाइम पे सभी फोन्स ऑक्टा कोर आते हैं, आईफोन को छोड़ के। तो ज्यादातर उसमें जो कॉम्बो बना होता है वो 2 कोर्स प्लस 6 कोर्स, या फिर 4 कोर्स या फिर 4 कोर्स का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे 2 कोर्स बड़े वाले होते हैं और 6 कोर्स छोटे वाले होते हैं, या फिर 4-4 में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो आपको जस्ट किसी भी प्रोसेसर का आप अगर नाम पढ़ते हैं तो आपको वहां पे देखना है, या फिर आपको जानने की कोशिश करनी है कि उसमें कितनी पावर है। तो आप सिंपली किसी भी वेबसाइट पे जाइए या फिर किसी वीडियो में देखिए कि उसमें जो मेन कोर्स है वो कौन से लगे हुए हैं और कितनी गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक है। जस्ट लाइक कोई भी प्रोसेसर है, मान लीजिए कोई भी Helio G80 जो प्रोसेसर है, उसमें जो मेन जो 2 कोर्स लगे हुए हैं वो Cortex A75 वाले हैं और 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक है। वहीं अगर आप कोई और प्रोसेसर देखते हैं तो उसमें ये चीजें ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर अंदाजा लग जाएगा कि Helio G80 कौन से प्रोसेसर के इक्विवेलेंट है, कौन से नीचे है या फिर कौन से ऊपर है। और कोर्स में भी जो बड़ा नंबर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, छोटा कम पावरफुल होता है। जस्ट लाइक Cortex A75, Cortex A76, Cortex A77, 78 तक आ चुके हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल वाले कोर्स होते हैं। और जो लोअर वाले होते हैं जैसे A55 हो गया, A53 हो गया, तो लोअर पावर कोर्स होते हैं। ज्यादा जो बड़े फोन्स आ रहे हैं आजकल या फिर 10,000 का भी आ रहा है, तो उनमें Cortex A73 या फिर A75 कोर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ज्यादातर आप जानते हैं प्रोसेसर 2 कंपनी बनाती है, मीडियाटेक या फिर स्नैपड्रैगन। जो मीडियाटेक होती है उसके तो सिंपल कोर्स होते हैं, कॉर्टेक्स करके होते हैं, बट जो स्नैपड्रैगन होता है वहाँ पे 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक तो सिल्वर वाले और एक गोल्ड वाले।
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो गोल्ड वाला है ऑब्वियसली वो बेटर है और ज़्यादा पावरफुल भी है। और रही बात जो ग्राफिक्स को प्रोसेस करने का जो आपका जीपीयू लगा होता है, तो उसको हमें अलग से जानने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज कोई भी आप प्रोसेसर देखते हो तो उसके अंदर सीपीयू और जीपीयू होते हैं, वो एकदम कंबाइन किए हुए होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो उसमें किसी और का जीपीयू लगा दे या फिर किसी और का जीपीयू आ जाए, ऐसा नहीं होता। अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो एड्रीनो का जीपीयू, और अगर मीडियाटेक का प्रोसेसर है तो माली का जीपीयू कंबाइन होते हैं। मतलब कोई भी अगर आप प्रोसेसर लेते हैं तो उसके साथ जीपीयू कंबाइंड ही मिलता है, ऐसा नहीं होता कि वो अलग लग जाए। रैम रोम कम ज्यादा ये सब चीजें चलती है, बट जीपीयू अलग नहीं होता। वैसे एक प्रोसेसर या फिर एक जीपीयू या सीपीयू को जानने के लिए बहुत सारी चीजें, और ये अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने बैठा तो 1-2 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ। बट जो ताकत वाला जो पार्ट है, और अगर मुझे उसे एकदम सरल तरीके में समझाना हो तो यही है। कोर्स को देखिए उसमें कितनी पावरफुल है, कौन से कोर्स लगे हुए हैं, इनसे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। वैसे और भी कई सारी चीजें होती हैं, बट ताकत के मामले में केवल यही काम आता है। तो वैसे तो मैंने ये सभी चीजें काफी सरल तरीके से आपको समझा दी, और अगर आप टेक से इतना सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ये सभी चीजें समझ आ जानी चाहिए। बट हो सकता है फिर भी काफी सारे लोगों की ये बाउंसर चला गया हो, तो मैं उनको थोड़ा एक एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोसेसर आया था यूनिसॉक T610, जिसके बारे में लोग बोल रहे थे कि ये इतना पावरफुल है उतना पावरफुल है, और ज्यादातर लोग बोल रहे थे कि हेलियो के G80 के आसपास की परफॉर्मेंस देता है। तो मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं। दोनों ही फोन्स में जो कोर्स का जो साइज था वो 2 कोर्स प्लस 6 कोर्स वाला कॉम्बो लगा हुआ था, और जो यूनिसॉक वाला जो प्रोसेसर था वहां पे 2 कोर्स Cortex A75 के थे। हेलियो में भी जो कोर्स थे हेलियो G80 में, वो भी Cortex A75 के थे। अब आप बोलोगे कि दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल हो गई, बट ऐसा नहीं है। जो यूनिसॉक वाला प्रोसेसर था उसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो 1.8 गीगाहर्ट्ज थी। हेलियो का जो प्रोसेसर था G80 उसकी क्लॉक स्पीड थी 2 गीगाहर्ट्ज, तो 200 मेगाहर्ट्ज से क्लॉक स्पीड ज्यादा थी, इसलिए जो G80 था वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल था। और जो बचे हुए 6 कोर्स थे वो दोनों सेम थे, Cortex A55 वाले दोनों ही प्रोसेसर में। तो काफी सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो हेलियो G80 थोड़ा ज्यादा पावरफुल था, और ये चीज आपने मे भी देख भी ली होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक कर लिए वीडियो को, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मैं ऐसे टेक एक्सप्लेन से रिलेटेड आप जो बोलोगे वो वीडियोस लाता रहूंगा, चाहे वो किसी भी सेगमेंट के हो। और बस चलो चलते हैं।